गौमाता सरकार का संकल्प है। सड़क पर गौमाता अब नजर नहीं आएगी, ये कहना है मध्य प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री लखन पटेल का। दरअसल सीएम हाउस में गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम हुआ और इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गौ सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार गौ सेवा के लिए संकल्पित है और अब इसी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना भी साध दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने गौ माता के लिए कुछ नहीं किया। गौ माता सड़कों पर घूम रही है, लेकिन बीजेपी सिर्फ और सिर्फ गौ माता के नाम पर राजनीति करती है। उधर पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग उसे घर से छोड़ देते हैं, लेकिन अब लोगों को जागरूक किया जाएगा। अगले 1 साल में सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अगला 1 साल अगले साल आ जाएगा या फिर इसको आने में अगले 4 से 5 साल फिर लग जाएंगे। आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। दिवाली पर गोवर्धन पूजन, बढ़ा सियासी टेंशन। गोवर्धन पूजा तो हमारी देशी पशुधन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्रालय की ताकत है। इसके भरोसे से हमारी प्राकृतिक खेती अच्छी करने के साथ साथ दूध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान तीसरे नंबर से निकल करके 1 नंबर पे आए। ऐसी बहुत सारी योजना हमारे द्वारा बनाई गई थी। कांग्रेस ने उठाए सवाल, गौ सेवा पर बवाल। ये तो इनकी सबसे बड़ी गलती है। सड़कों पर गौ माता आपको पॉलिथीन खाते हुए, कचरा खाते हुए दिख जाएंगी। आप अक्सर देखेंगे उनको सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देख लेंगे। ना तो गौशालाएं बनी, ना उनके रहने के लिए, उनके विकास के लिए कोई कार्य किया गया। मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, आज है गाय, लेकिन आने वाले समय में नहीं देखेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी। गौ माता के नाम क्यों सियासी संग्राम? कांग्रेस का सीधा सा सवाल है, जब इतनी सारी स्कीम है तो गौ माता कष्ट में क्यों है? गौशाला है तो क्यों गाय सड़क पर आवारा घूमती रहती है? पशुपालन मंत्री लखन पटेल भी मानते हैं कमी तो है, लेकिन अब ये कमी नहीं रहेगी। क्या मंत्री जी जो कह रहे हैं वो पूरा होगा? क्या गौ माता की दशा में सुधार होगा? आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा। तो गौमाता की सेवा के नाम पर आखिर कब तक सियासी रोटियां सेकी जाएंगी? शहर कोई भी हो, सड़क पर देख लीजिए, आपको आवारा गाय घूमती हुई नजर जरूर आएगी। जब गौशालाएं हैं, जब सरकार अनुदान भी दे रही है, तो फिर गाय सड़क पर क्यों है? क्या गौशाला के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बजट में लीपापोती की जा रही है? आज इसी पर हम महाडिबेट में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले महाडिबेट के सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं। तो सवाल पहला ये कि गौ सेवा के दावे हकीकत से उलट क्यों हैं? सवाल ये भी बनता है कि गौशालाओं के बजट में लीपापोती के कांग्रेस के आरोपों में आखिर कितना दम है? एक सवाल ये भी उठता है कि क्या 1 साल में गौमाता की तस्वीर बदल जाएगी? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विश्व हिंदू परिषद से जितेंद्र चौहान जी जुड़ रहे हैं। महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी महाराज जी जुड़ गए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रजापति जी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और सबसे पहले बीजेपी से ही मैं सवाल करना चाहूंगी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आखिर 1 साल की जरूरत क्यों? बीते कई सालों से सत्ता में बीजेपी है, लेकिन गौशाला बंद तो रही हैं, दावे कई किए जा रहे हैं, गौमाता की स्थिति नहीं बदल रही। नहीं रीतू जी, मुझे लगता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। जो कार्य किए गए हैं जो धरातल पर है। 20वीं पशु संगठना जब हुई थी तो लगभग 1,87,00,000 गोवंश चिन्हित किए गए थे। 2190 पंजीकृत गौशाला मध्य प्रदेश में, जिसमें से लगभग 627 अशासकीय है और 1563 शासकीय है।
गौशाला है। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो हमने जबलपुर में सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट बनाया। मतलब गौशालाओं के साथ में अगर गायों को रखा जाता है तो उसके बाद में जो पंचगव्य होते हैं उसको लेकर भी योजना बनाई है। तो अत्याधुनिक गौशालाएं बनाई है। आप देखेंगे जबलपुर में सबसे बड़ी गौशाला बन रही है। भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर दूर पर 10,000 गौशालाएं गायों को रखने के लिए गौशाला का निर्माण हो रहा है। बजट तो हमने 3 गुना करा है। निराश्रित पशुओं के लिए योजना बनाई। तो निश्चित रूप से जितनी योजना बनाई है वो धरातल पर है, कार्य प्रगति से चल रहा है। चाहे वो भोपाल का हो, चाहे जबलपुर का हो, चाहे उज्जैन का हो, ग्वालियर का सीएनजी प्लांट का बात हो, पंचगव्य की बात हो, 3 गुना बजट की बात हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना जो हम लेके आए थे उसमें लगभग 30 से 40% की सब्सिडी के साथ में प्रोत्साहित करने की बात हो, एनडीवी के साथ में लगभग 11,000 गांवों को सीधे दूध उत्पादन उनकी क्षमता बढ़ाना और दूध उत्पादन के साथ में जोड़ना। तो मुझे लगता है भरपूर कार्य किए गए और आने वाले समय में आप देखेंगे, मैं इंदौर शहर में रहता हूँ। इंदौर शहर में एक आध एरिया अगर चिन्हित कर ले तो उसके अलावा लगभग 99% एरिया में आज आपको निराश्रित पशु सड़कों पर नहीं मिलेंगे। ऐसे कई सारे शहरों की स्थितियां। तो मुझे लेकिन लगता है प्रेम व्यास जी, पूरा मध्य प्रदेश इंदौर में तो बसता नहीं है। अगर आप इंदौर को लेकर दावे कर भी लेते हैं तो पूरा मध्य प्रदेश इंदौर में तो बसता नहीं। और पूरे मध्य प्रदेश के जिस तरह से आप आंकड़े बता रहे हैं तो आंकड़े मंच पर भी खूब सुनाई देते हैं, कागजों में भी दिखाई देते हैं, लेकिन सड़क पर जब गाय दिखाई देती है तो सवाल फिर यही उठता है कि आखिर गाय के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस इससे कितना सहमत है? डॉक्टर राम पांडे जी, डॉक्टर प्रेम को आपने सुना होगा, आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इन आंकड़ों के बारे में क्या सोचती है? नीति अच्छी है लेकिन परिणाम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गाय के लिए जो पैसा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की जेब में जाता है, और जो गाय का जो चारे का पैसा होता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको खा जाते हैं। और ये मेरी बात नहीं है, मैं दैनिक भास्कर की आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ कि भिंड में, लाहौर में और क्या कहते हैं, सेवड़ा में, भांडेर में, कई जगह जब सर्वे किया गया और वहां पहुंचे गौशाला में, तो गौशाला में जैसे 150 गाय होनी चाहिए तो कागज पर 150 लिखी हुई है, लेकिन वहां हकीकत में 50 गाय वहां मिली। अब गौ माता की हम बात बहुत करते हैं। अभी बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा कि 600 गौशाला रनिंग में। अब आप देखिए गाय के प्रति ये कितने गंभीर है। 1000 गौशाला का निर्माण कार्य कमलनाथ सरकार में हो चुका था, उसमें कई कंप्लीट हो चुकी थी। मतलब जो गौशाला का जो निर्माण कार्य चल रहा था 1 साल, बात सोचिए 15 महीने मिले कमलनाथ जी को। 15 महीने में 1000 गौशालाओं का निर्माण कार्य उन्होंने शुरू कर दिया था। कई गौशालाएं कंप्लीट हो चुकी थी, और ये ऐसे गौ भक्त हैं कि इन्होंने गौशालाओं का निर्माण कार्य बंद कर दिया। और गौशालाएं गाय के लिए परमानेंट समाधान नहीं है। जब तक हमारे किसान मजबूत नहीं होंगे, हमारे किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, तब तक ये परमानेंट समाधान नहीं निकलेगा। अब ये तो ऐसी सरकार है कि गौ बीफ का जो कारोबार है दुगना तिगना हो चुका है। दुनिया का 16% बीफ का कारोबार हिंदुस्तान से चल रहा है। तो ये मुख में राम बगल वाले छुरी वाले हैं, पाखंड कर रहे हैं गाय के नाम पर। यदि गाय की सचमुच में पूजा ये करना चाहते हैं तो गौ माता को सबसे पहले राजमाता बनाइए, जो भारतीय जनता पार्टी का 70 साल से लेकिन पहले राम पांडे जी राजमाता तो बना लेंगे, लेकिन उसके पहले सड़कों से दूर करना भी बेहद जरूरी है, संरक्षण बेहद जरूरी है। उसके बाद दर्जा लेने के बाद तो अगले कदम की ओर बढ़ेंगे। डॉक्टर प्रेम जी, मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद जी, लौटूंगी मैं, आपका जवाब तैयार रखिएगा। जितेंद्र चौहान जी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि हमने महज कुछ महीनों में 1000 गौशालाएं बना दी। बीजेपी जो सालों से मध्य प्रदेश में सरकार चला रही है कह रही है कि हमने कई तरह की नीतियां लाई हैं, हमने कई तरह के प्रयास किए हैं। कितना बदलाव सार दर सार आप देखते हैं और क्या मानते हैं कि जो कदम अब तक उठाए गए ये पर्याप्त हैं? दीपावली और गोवर्धन पूजा और गोपाष्टमी की शुभकामनाएं आपको भी ऋतु जी। और जो बात करें, पहले सरकार की ओर से योजनाएं कदम बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार का ऐसा तंत्र है जो नीचे तक योजनाएं पहुंचना चाहिए, किसान तक या गौशाला चलाने वाले लोग हैं या जो गौ पालन करने वाले लोग हैं, उन तक कहीं ना कहीं वो तंत्र कमजोर पड़ रहा है, जो उन तक योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। वो एक कारण है, क्योंकि योजनाएं तो बहुत सारी निकली हैं और बहुत सारे लोगों को लाभ भी मिल रहा है उसका, लेकिन जिस स्तर पर नीचे पहुंचे, क्योंकि मूल समस्या जो गाय को छोड़ रहा है किसान, दूध देने के बाद गाय को रोड पे छोड़ रहा है, उसके पीछे मूल कारण है कि उस गाय का दूध देने के बाद क्या उपयोग हो सकता है। जैसे उसके गो प्रोडक्ट बन सकते हैं बहुत सारे, जो आयुर्वेद भी और दीपक बन सकते हैं, गोबर आधारित गौ के
आपके खेती हो सकती है, जी। जैविक खेती हो सकती है। इन सब विषयों पर हम जब तक ग्रामीण क्षेत्र में जागरण नहीं होगा, सरकार का प्रयास जो कि योजना बना रहे हैं, उनको ऐसे लोगों को जो गौ के प्रति संवेदना रखते हैं, ऐसे लोग नीचे तक काम करेंगे, तब जाके वो चीजें बढ़ेंगी। प्रयास अच्छे हो रहे हैं सरकार के और दिख भी रहे हैं, लेकिन उस स्तर पर नहीं देख पा रहे कि वो समस्या सोल्व हो जाए। इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने 1 वर्ष का समय मांगा है। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में गोलियां चलवाई थी संतों ने, जिन्होंने गौ रक्षा की बात करी थी। क्योंकि कांग्रेस, इंदिरा गांधी सरकार ने चुनाव के पहले वादा किया था कि हम गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा देंगे, उसको नहीं माना तो उन्होंने आंदोलन किया, तो उसके ऊपर फायरिंग की गई। 100 से अधिक संत महात्मा और गौभक्त मारे गए थे। जितेंद्र जी, इतिहास की अगर बात निकाले तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि सड़क पर गौमाता दिख रही है। डॉक्टर प्रेम व्यास, आपने डॉक्टर राम पांडे को सुना, उनके सवालों का भी जवाब दीजिएगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हमने महीनों में बहुत कुछ कर लिया, बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है गौमाता के नाम पर। नहीं, पहले तो मैं फैक्चुअली राम पांडे जी को करेक्ट कर दूं। मैंने कहा था 2190 गौशाला बनी है, जिसमें से लगभग 627 अशासकीय है, और शासन द्वारा जो निरीक्षण के बाद में जिन गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है वो 1563 है। अगर मान लिया जाए कमलनाथ जी की सत्यता थी 1000 गौशाला है, तो बताएं कहाँ पर बनी थी? ग्वालियर में कितनी गौशाला कमलनाथ जी ने बनाई थी? अनुदान तक खा जाते थे। आपके समय ये परिस्थिति थी कि जो है तबेलों में बैठ के विद्यार्थी विद्यार्जन करते थे, तो गाय कहाँ जाएगी? और उसके बाद में आज परिस्थिति की हाईटेक गौशाला बना रहे हैं। जबलपुर की गौशाला हाईटेक बन रही है ताकि किसी भी तरह की उसमें अनियमितता अव्यवस्था ना हो। तो मुझे लगता है भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की नींव रखी जा रही है, और वर्तमान की नींव जो है वो धर्म, संस्कार और संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी रख रहे हैं। इसीलिए कई सारी योजना और उसके क्रियान्वयन के लिए सुचारू रूप से अंतिम व्यक्ति तक निरीक्षण प्रणालियां लागू की जा रही है, हाईटेक बनाया जा रहा है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, अंतिम हो व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचा लीजिए, अंतिम गाय तक का संरक्षण कर दीजिए, सड़कों से गाय को हटा दीजिए, और इसके साथ ही साथ नियमों का पालन भी कर लीजिए। लेकिन कितना होता है वो जमीन पर दिखाई देता है। हमारे साथ महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। शैलेशानंद जी, क्योंकि गाय लोगों की आस्था का भी केंद्र है, इसे सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। राजनीति में हम देख रहे हैं गाय का मुद्दा खूब गूंजता रहा है, लेकिन लोगों की आस्था का केंद्र है, धार्मिक मुद्दा भी है। ऐसे में आप कितना बदलाव देखते हैं और क्या मानते हैं कि अभी कितने बदलाव की जरूरत है? देखिए, ना पहले बदला था ना अब बदला है। गाय का भविष्य, गाय का संरक्षण वो बेहद ज्यादा आवश्यक है। आप यहाँ से निकल जाइए, मैं उज्जैन में बैठा हूँ, यहाँ से लेकर के अनंतनाग तक जाता हूँ मैं, और हर महा के अंदर जाता हूँ, हर जगह सड़कों पे गाय है। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की तो मैं प्रशंसा करूंगा कि कम से कम यहाँ पर गोवध के ऊपर सख्त कानून का प्रावधान किया। किंतु अभी सभी वक्ता है पक्ष के, उनसे मेरा एक निवेदन है कि अब केंद्र सरकार से हम ये बात करें कि देखिए नॉर्थ ईस्ट पूरे में गोमांस पर प्रतिबंध नहीं है। क्यों नहीं है? यदि हम पिछले इतिहास के ऊपर खोजते हैं तो आज के वर्तमान को भी हम अध्ययन करें। मैं निरंतर रूप से मेरे प्रवचनों में बोलता हूँ, हिंदुओं को डांटते हुए, हिंदू धर्मगुरु हूँ, परंतु मैं हिंदुओं को डांटते हुए कहता हूँ, गाय हमारी माता है, सड़क पे छोड़ के आता है। क्यों छोड़ करके आता है? ये हमें अध्ययन करना बेहद आवश्यक है। हर व्यक्ति का फर्ज भी बनता है, उसका ये अधिकार भी है और उसका ये फर्ज भी है कि वो इस जागरूकता को समझे और खुद के स्तर पर भी प्रयास करे। लेकिन जब सरकार है जो नीतियां बनाती हैं, सरकार है जो योजनाएं चलाती है, और सरकार ही है जो दावे करती है, तो फिर कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर राम पांडे जी, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा शासित राज्य हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये करीब 5-6 राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा की सरकार है, और वहां खुलेआम गाय का मांस बिकता है, खाते हैं। इनके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी बोल चुके हैं, मेघालय के इनके प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं कि वो तो खाते हैं। जब ये इनके नेता गौमांस केरल, पश्चिम बंगाल में उसको गिनना नहीं रही है। ठीक है जी, जो विश्व गुरु से पूछो ना, क्यों नहीं लगा रहे हैं भारत में प्रतिबंध? इंदिरा गांधी जी के बारे में 1966 में बोला गया था, इंदिरा गांधी जी ने आप तो लगा सकते हैं ना, केरल में आपकी सरकार है, केरल में, पश्चिम बंगाल में, वहां की बात नहीं हो रही। डॉक्टर प्रेम व्यास जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, अपनी बात भी रखिए। तो 11 साल से आप क्यों मूर्खता कर रहे हैं? क्यों ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बना रखा है आपने, जिसके लिए आप 70 साल से बोल रहे थे कि
जी हम आएंगे तो गौ मास ठीक है राम पांडे जी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इतिहास की बात करेंगे तो बहुत कुछ है करने को। फिलहाल जो स्थिति है उस पर बात करिए, फिलहाल जो मुद्दा है उस पर बात करिए। डॉक्टर प्रेम व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते फिर मैं आऊंगी आपके पास। डॉक्टर प्रेम जी, गो हत्या विषय जो है वो संविधान में मेघालय में क्यों नहीं प्रतिबंध है? प्याज जी बताइए, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के नेता, भाजपा नेता क्यों खाते हैं गौमांस? सुन लीजिए ना, अरुणाचल और मेघालय के डॉक्टर प्रेम व्यास जी और डॉक्टर राम पांडे जी, हम मध्य प्रदेश की फिलहाल स्थिति की बात कर रहे हैं। फिलहाल हम मध्य प्रदेश की स्थिति पर बात कर लेते हैं सर। पूरे देश में क्या कंडीशन है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वो भी चर्चा का विषय है, लेकिन फिलहाल मुद्दा ये कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। तो डॉक्टर राम जी जो भी आप बात करें वो मध्य प्रदेश के लिए केरल की बात क्यों कर रहे हैं फिर? केरल क्या मध्य प्रदेश में आता है? ठीक है, आप केरल की बात छोड़िए, आप मध्य प्रदेश की बात करिए। मैं ये कह रहा हूँ मेघालय के बीजेपी के नेता क्यों गौमांस खाते हैं? अरुणाचल के बीजेपी के नेता क्यों खाते हैं? क्या अरुणाचल राहुल जी की यात्रा के पूर्व में ये भी तो भारत के कार्यकारी कांग्रेस क्यों किरण रिजिजू जी खाते हैं? ठीक है डॉक्टर राम जी, अगर दूसरे राज्यों की बात करनी है तो फिर ये मुद्दे से भटकाने वाली चीज हो गई, मुद्दे से भटकाने वाली चीज है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। राकेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं गाय के नाम पर, क्या सिर्फ सियासत का केंद्र गौ माता बनती जा रही है? रितु, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं जब तक बहुत देर से ये डिबेट सुन रहा था, आरोप और प्रत्यारोपों से ही कुछ गौवंश का क्या कहते हैं सुधार होना नहीं है, ठीक है ना। मेरा एक मानना है कि जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं कि 2190 करीब जो गौशाला है मध्य प्रदेश के अंदर क्या कहते हैं पंजीकृत हैं। अब इसमें जैसा कि डाटा है इनके पास की लगभग 4.5 लाख गौवंशों का वहां संरक्षण और पालन का काम किया जा रहा है। मगर मेरा एक मानना है कि जहां तक हम लोगों के पास ग्राउंड रिपोर्ट आती है, गौशालाओं की स्थिति बहुत ही जर्जर है। वहां तो ना तो गौशालाओं गौ की हेल्थ की तरफ क्या कहते हैं देखा जाता है, ना तो पर्याप्त वहां डॉक्टर हैं, ना तो पर्याप्त उनको चारे पानी की व्यवस्था है। तो ये देखिए, जहां तक आप राजनीति करते हैं अपनी जगह ठीक है, आप लोगों की अपनी अपनी क्या कहते हैं मजबूरियां हैं, मगर रही बात अगर गोवंश की है तो इसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए और इसके संरक्षण संवर्धन की दिशा के ऊपर भी काम करना चाहिए। देखिए, जैसे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, उनका ये था कि हम प्रथम चरण में 1000 गौशालाओं का निर्माण करेंगे और लगभग अगर 958 गौशालाओं के लिए जगह भी चिन्हित की जा चुकी थी। अब ये ठीक है कि उसके बाद ये राजनीतिक परिस्थितियां क्या हुई क्या नहीं हुई ये किसी से छुपा नहीं है। अब रही बात, अगर बजट की बात करते हैं, बात बड़े बड़े बजट की बात होती है कि गौशालाओं को हम पालन तो कर लेते हैं और हम ये सब दुनिया भर के सुनहरे क्या कहते हैं हवा में बातें होती हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठ के ऊपर उनके ऊपर क्या कहते हैं प्लानिंग कर लेते हैं, मगर धरातल में स्थिति बिल्कुल क्या कहते हैं विपरीत होती है। एक गौशाला के ऊपर जहां मध्य प्रदेश में 2018-19 में एक प्रति गौशाला के ऊपर 20 रुपए का प्रतिदिन के ऊपर खर्च था, अब मगर 2024 और 25 में इस बजट को बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया, मगर ये पर्याप्त नहीं है। जहां तक अगर देखा जाए तो लगभग एक आंकड़ा, एक सर्वे किया गया था, उसमें लगभग कम से कम 70 रुपए प्रति गाय के ऊपर पर डे खर्च होना चाहिए, तभी क्या कहते हैं गौवंश का उद्धार होगा। ठीक है राकेश जी, अब ये कदम आने वाले समय में कब उठाए जाएंगे? 1 साल का समय तो कहा ही जा रहा है कि 1 साल में बदलाव होगा या नहीं होगा, ये भी देखना होगा। डॉक्टर राम पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, विपक्ष में होने के नाते सवाल तो आप उठा सकते हैं, आपका हक है, लेकिन क्या कांग्रेस जागरूकता के लिए किसी तरह के अभियान भी चलाएगी? गौ संरक्षण के लिए आप सिर्फ सवाल उठाएंगे, क्योंकि आप सरकार में तो नहीं है तो सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अपने स्तर पर किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? कांग्रेस गौ संरक्षण के लिए क्या करने वाली है? पक्ष विपक्ष पर जो प्रजापति जी ने आरोप लगाए वो गलत है कि पक्ष विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। पक्ष विपक्ष का काम आरोप लगाना नहीं होता है, काम करना होता है। जो सत्ता में होता है वो काम करता है, जो विपक्ष होता है वो पूछता है काम क्यों नहीं किया है। यदि विपक्ष सवाल करना बंद कर देगा तो सत्ता बिल्कुल ही काम करना सवाल उठाइए, आप ही के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। मेरा पूछना ये है कि आपको अभियान चलाने से तो कोई नहीं रोक रहा है, जन जागरूकता से तो कोई नहीं रोक रहा है। अगर आप कांग्रेस में हैं, आप विपक्ष में हैं, आप सवाल उठाइए सवाल की जगह पर, लेकिन लोगों को जागरूक आप कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना कि रोज गाय का दूध निकाला जाता है और अगले दिन सुबह गाय सड़कों पर छोड़ दी जाती है। तो कांग्रेस ने, विपक्ष ने, जनता ने, जागरूक लोगों ने ये अभियान चलाया है, इसीलिए तो हम डिबेट कर रहे हैं आज। वरना डिबेट क्यों होती? गाय की दुर्दशा के बारे में भी आप समझ रहे हैं कि हम ये अभियान के लिए डिबेट करें। ठीक है डॉक्टर राम जी, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर प्रेम क्या कहेंगे? देखिए, जो
सीधा सा जवाब इस चीज का दे दीजिए कि पशुपालन मंत्री कह रहे हैं कि 1 साल में सारी स्थिति बदल जाएगी, बदलाव हो जाएगा, तो क्या अगले 1 साल में वो 1 साल आ जाएगा या फिर उसके लिए 4 से 5 साल अभी और इंतजार करें? नहीं रितु जी, 2 प्रश्न थे। एक आपने कहा था कि सिर्फ इंदौर पूरा मध्य प्रदेश नहीं, मैंने इंदौर का एग्जांपल दिया था कि इंदौर से प्रारंभ करा, जहां पर पशुपालकों पे अगर 144 धारा लगाने की आवश्यकता हुई भी, लेकिन और गोपालकों को जो है प्रोत्साहित करना था वो भी करा अलग से भूमि देकर। तो मुझे लगता है यही स्थिति पूरे प्रदेश में हर शहर के आसपास ये परिस्थितियां निर्मित करी। लेकिन एक लंबा गोवंश, 1,87,00,000 गोवंश मध्य प्रदेश में, तो निश्चित रूप से समय अंतराल की आवश्यकता। इसीलिए मैंने कहा ग्वालियर में बना रहे हैं, जबलपुर में बना रहे हैं, भोपाल में बना रहे हैं और हाईटेक बना रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की मंशा गोवंश जो वर्ष प्रति अधिनियम था वो 26 अगस्त 2004 को आया। उससे पहले तो कांग्रेस ने छूट दे रखी थी। किस मुंह से बात करेंगे? आदरणीय 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गोवंश प्रतिबंध अधिनियम आया, 2011 को उसको कठोर बनाया गया। तो ये किस मुंह से मध्य प्रदेश में तो उजागर करेंगे? दूसरी तरफ किसानों के हित में लगातार कार्य किए जा रहे हैं और अन्य उपयोगी वस्तुएं, चाहे वो गोमूत्र डॉक्टर प्रेम जी, लेकिन इसका जवाब दे दीजिए कि जब आवारा गाय सड़कों पर घूमती है और उसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं, तो फिर उसका जिम्मेदार किसे माना जाए? देखिए, इसीलिए तो मैंने कहा कि निश्चित रूप से ऐसे पशुओं को चिन्हित करके ऐसे पशुपालकों पर कार्रवाई भी की गई है। लेकिन जिन पशुपालकों ने अच्छे से अपने दायित्वों का निर्वहन करा है, उनको जो है प्रोत्साहित भी किया और यही काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। गोपालकों का सम्मान भी कर रहे हैं और जो गोवंश के साथ में इस तरह का खिलवाड़ करते हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इन्हीं 2 तरीकों से संरक्षण और संरक्षित होना, इन दोनों चीजों का कार्य होगा। दूसरी तरफ दूध उत्पादक जो है, चाहे उसके जो पशु एक बार जब दूध देना बंद करता है तो उसका गौमूत्र यूज कैसे कर सकते हैं, जैविक खाद में उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, गोबर, प्राकृतिक खेती, पंचगव्य से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं ताकि किसी भी पशु को दूध देना बंद करने के पश्चात सड़क पे ना छोड़ा जाए। ठीक है, ये तो एक अपील हो गई। ठीक है, शैलेशानंद जी, आखिरी टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि ये नगर प्रबंधन, पशु कल्याण, धार्मिक आस्था और इसके साथ ही दुर्घटनाओं का जिम्मेदार भी अगर माना जाए, तो कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो गाय के संरक्षण के समय सामने आते हैं। आप किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, अंग्रेजी की एक कहावत है, नेवर ब्लेम फॉक्स फॉर ईटिंग योर चिकन। हम क्या करता है, गोवंश का कहीं पे हत्या होती है तो उस समय पे सांप्रदायिक तनाव हो जाता है, किंतु हमें ध्यान रखना है कि भाई वो गोपालक कौन है। हम प्रत्येक घर गोपाल की बात कर रहे हैं तो गोपाल की बहुत महती जवाबदारी बनती है। यदि उसका पशु, उसकी गाय, उसका गोवर्धन वो यदि सड़कों के ऊपर है तो उसकी महती जवाबदारी है, शासन की तो है ही, पर उससे पहले गोपाल की है, गोपालकों की है। इसको सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। रही बात इनके संवर्धन की, तो आप देखेंगे कि डेनमार्क ऐसा देश है जिसने डेयरी रिवॉल्यूशन से, व्हाइट रिवॉल्यूशन से ही अपनी इकोनॉमी को टॉप मोस्ट पोजीशन पे ले गया है। तो गाय हमारे लिए, गंगा हमारे लिए, गीता हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी वसुदेव कुटुंबकम की धरा है, बहुत बड़ी हमारी संपदा है। इन संपदाओं के लिए पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, उनको बेहद जोर से काम करना होगा। और अभियान की आपने बात करी, अभियान तो है ही। 1994 के अंदर गोपालकों ने जिन्होंने अपनी गाय छोड़ दी थी, उज्जैन के अंदर उनको जोरदार तरीके से 1-2 के ऊपर तो रासुका प्रस्तावित की थी, सिर्फ इसलिए कि आप उनका दोहन तो करना चाहते हैं कि उनका पालन उनकी आस्था के अनुरूप, हमारी आस्था के अनुरूप नहीं करना चाहते। अभियान की आप घोषणा कर दीजिए, कितने भी दावे कर दीजिए, लेकिन धरातल पर दिखेगी गाय की स्थिति और सड़कों पर गाय। लेकिन क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर सबकी नजर होंगी। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। तो देखिए, गाय के संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार सियासत होती है, चाहे गोवर्धन पूजा की बात हो, चाहे सड़कों पर गाय की स्थिति हो। दावे अपने अपने हैं, सवाल भी कई हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे और इसके साथ ही साथ स्थिति कब सुधरेगी, ये सबको देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए और इसी के साथ इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।